नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, कभी कभी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि कई बार एक्टर कुछ फिल्में करने के बाद, हिट होने के बाद, सुपर हिट होने के बाद निर्देशन में हाथ आजमाते हैं और ऐसे ढेरों एग्जाम्पल। और कई बार ऐसा भी होता है जब वो निर्देशक बनने के लिए कई बार ऐसी फिल्में हाथ में ले लेते हैं जो उनके खुद के करियर को और जिस सितारे को लेते हैं उससे भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, जो उस आभामंडल में आ जाता है और वो फिल्म को साइन कर लेता है। आज बात शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की। शम्मी कपूर के डायरेक्टर बनने की और राजेश खन्ना की उस फिल्म का हिस्सा बनने की। बॉक्स ऑफिस पर मनोरंजन के बेकार प्रदर्शन ने शम्मी कपूर को बंडलबाज, जो कि एक फिल्म आई थी साल 1976 में, उसके लिए एक बार फिर निर्देशक का चोंगा पहनने से नहीं रोका और राजेश खन्ना को उनका हिस्सा बनने से। यानी कि शम्मी कपूर बंडलबाज के डायरेक्टर के तौर पर सामने आए और राजेश खन्ना हीरो। इस बार एक बहुत बड़ा फर्क यह था कि राजेश खन्ना ने किसी का नाम सुझाया नहीं और फिल्म साइन कर ली। यानी कि राजेश खन्ना ने किसी का भी नाम इसमें नहीं सुझाया, सीधे गए और फिल्म साइन कर ली। उन्हें फिल्म का ऑफर मिला। और ऐसे वक्त में जब आंधी, दीवार, शोले, चुपके चुपके, छोटी सी बात और मौसम एक नई तरह का हिंदी सिनेमा ला रही थी, बंडलबाज विषय और शैली दोनों में इन फिल्मों से पिछड़ी हुई थी। फिल्म में भड़कीले स्पेशल इफेक्ट्स और ऐसे हास परिहास से भरी हुई ये फिल्म थी जिन्हें शायद उसमें काम करने वाले कलाकार ही समझ पाते होंगे, बाकी दर्शकों की तो समझ आई नहीं। राजेश खन्ना के दुख के समय भी एक मस्त मौला आदमी के किरदार में सही है, खासकर इसलिए कि के शुक्ला की पटकथा और कादर खान के डायलॉग अभिनेता की निजी हालत बयां करने लगते हैं। राजा राम की पंक्ति, ये शरीर जरूर किसी गरीब का है लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो किसी राजा की है। फिल्म में कई बार ये बात दोहराई गई और एक दलील की तरह दर्शकों को याद कराने के लिए कि राजेश खन्ना अभी भी राजा थे। बेशक ये शरीर किसी गरीब का है लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो एक राजा की है। बंडलबाज खास राजेश खन्ना के लिए बनाई गई फिल्म लगती थी और इस पटकथा में राजेश खन्ना के लिए अभिनय करने की खास गुंजाइश भी नहीं थी, सिवाय एक मिलनसार नौजवान की भूमिका निभाने के जो अपनी ही दुनिया में रहता है। तो सवाल यह कि क्या अपनी छवि बदलने के लिए राजेश खन्ना सबसे अच्छा यही सोच सकते थे? सच है कि राजेश खन्ना उन लोगों के लिए बेमतलब हो चुके थे जिनके पास ताकत थी। हो सकता है कि जो भी मिल रहा था उसी के मुताबिक चलना उनका तरीका हो, ये संकेत देने का कि वो अभी कायम थे। यही नहीं, राजेश खन्ना ने काम करने के हर ढंग को बदल कर रख दिया था और अब उनके रुतबे के व्यक्ति के लिए किसी से काम मांगना बहुत खराब लगता था। यानी कि अब राजेश खन्ना खुद जाकर काम तो नहीं मांग सकते थे, क्योंकि उन्होंने वो दौर देखा था, वो ज़माना देखा था जब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, निर्माता, निर्देशकों की एक लंबी कतार रहती थी सिर्फ इसलिए कि राजेश खन्ना अपने 5 मिनट दे दें और उनकी कहानी को सुन लें। लेकिन वक्त 2-3 साल में ऐसा पलट गया कि अब राजेश खन्ना खुद काम मांगने जाएं तो ये तो खराब ही लगेगा। और यही नहीं, ऐसा उनकी फितरत में ही नहीं था। वो अपना प्रचार नहीं करने वाले थे। महाचोर और बंडलबाज में उन्होंने 2 अलग अलग तरह के किरदार निभाए थे और शायद उन्हें मिलने वाले किरदारों में से सबसे अच्छे, लेकिन नतीजा एक ही था। महाचोर और बंडलबाज को दर्शकों ने से एक बहुत ही ठंडी प्रतिक्रिया मिली और कुछ अलग कर पाने की उनकी जो कोशिश थी वो पूरी नहीं हुई। तो भी उनके लिए गिलास अभी आधा भरा हुआ था, आधा खाली नहीं था। वो होता है ना, जैसे कोई गिलास में आधा पानी है और देखने वाले का नज़रिया कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है। पॉजिटिव वाले लोग कहते हैं आधा भरा हुआ है, नेगेटिव वाले लोग कहते हैं कि आधा खाली है। ठीक इसी तरीके से फिल्म प्रेम कहानी की शूटिंग के वक्त एक घटना ने दिखा दिया कि जो दीवानगी को वो अभी कभी जगाते थे वो उनके अंदर आज भी है। राजेश खन्ना मीठीबाई कॉलेज में शूटिंग कर रहे थे और एक फकीर भीड़ में घूमता हुआ भगवान के नाम की जगह राजेश खन्ना के नाम पर भीख मांग रहा था
और इससे ये ज़रूर पता चलता है कि वो अभी भी क्या कर सकते थे। शायद उन्हें सिर्फ एक बार ड्राइंग बोर्ड तक वापस जाने की ज़रूरत थी और उस इंसान से बेहतर और कौन उनकी मदद कर सकता था जो जानता था कि वो किस चीज़ में बेहतरीन है। और एक फिल्म है महबूबा, साल 1976 में आई। शक्ति सामंत की राजेश खन्ना के साथ ये छठी फिल्म थी और उस टोली को एक बार फिर साथ ले आई जिसके साथ राजेश खन्ना सबसे ज़्यादा सहज महसूस करते थे, अपनापन महसूस करते थे फिल्में बनाने में, फिल्में करने में। गुलशन नंदा द्वारा लिखी गई उन्हीं के उपन्यास पर आधारित महबूबा प्रेमियों के पुनर्जन्म के बारे में थी। एक ऐसा विषय जिसने हमेशा हिंदी सिनेमा को प्रेरणा दी। रहस्यमय सफलता के साथ राजेश खन्ना कुछ ऐसी ही तलाश में थे। एक कहानी जो बहुत अलग हटकर भी ना हो और उससे भी जरूरी जोखिम के बगैर हो। फिल्म का निर्माण मुशीर रियाज ने किया था, जो राजेश खन्ना के साथ फिल्म सफर में काम कर चुके थे। एक प्रेम कहानी जो जन्मों को तय करती थी। महबूबा राजेश खन्ना को रोमांस की ओर वापस ले आई, जो उनका बेस था, जो उनका आधार था, जो उनकी बैकबोन थी। लेकिन तब तक पुल के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका था। राजेश खन्ना के अत्यंत लापरवाह रवैये ने, जिसने उन्हें अमर प्रेम के वक्त इनकम टैक्स विभाग के साथ परेशानी में डाल दिया था और उनकी तारीखें गड़बड़ कर दी थी, अब एक नया शिकार ढूंढ लिया था। शराब और खाने के लिए उनका मोह उन पर इतना ज़्यादा दिखने लगा था जितना वो खुद भी नहीं चाहते। जो पहली बात आशिम सामंत, जो शक्ति सामंत के बेटे हैं, जो बाद के दिनों में एक इंटरव्यू के दौरान याद करते हुए, महबूबा की शूटिंग के समय को याद करते हुए कहते हैं कि वो ये कि राजेश खन्ना का चेहरा काफ़ी मोटा हो गया था। एक रोमानी हीरो के लिए अच्छा दिखना ज़रूरी होता है, लेकिन काका ने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा। उनका कहना है कि लेकिन राजेश खन्ना को भरोसा था कि रोमांस की जानी पहचानी दुनिया एक बार फिर किस्मत को जगा देगी, और उनके पास ये मानने के लिए वजह भी थी। उनका गायक के रूप में जन्मों को तय करने का मतलब था कि संगीत महबूबा की बुनियाद होगा। और शक्ति सामंत और आर.डी. बर्मन, किशोर कुमार और आनंद बख्शी के कमरे में एक साथ मौजूद होने का कारण काका को सिर्फ आराम से बैठकर उन लोगों को जादू बुनते हुए देखना था। आज लोगों को सिर्फ महबूबा का संगीत याद है और किशोर कुमार द्वारा गाया मेरे नैना सावन भादो और किशोर लता का, और राजेश खन्ना किशोर कुमार की संगत का सुनहरा पल माना जाता है। इस गीत को किशोर कुमार ने लगभग छोड़ ही दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इसके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे, और आर.डी. बर्मन ने उनकी मिन्नत की और आखिरकार किशोर कुमार मान गए। जब ये तय कर लिया गया कि लता मंगेशकर अपना हिस्सा गा चुकेंगी, तभी किशोर कुमार गाना रिकॉर्ड करेंगे। किशोर कुमार ने कई दिन तक अभ्यास किया लता मंगेशकर की रिकॉर्डिंग सुनते हुए, और एक ऐसा गीत गाया जो फिल्म से भी ज़्यादा बढ़िया था और लता मंगेशकर की प्रस्तुति से भी बेहतरीन माना गया। दूसरा गीत है पर्वत के पीछे, अगर आपने सुना हो, किशोर कुमार लता मंगेशकर का। और मन्ना डे का जो पक्का राग है गोरी तोरी पैजनियाँ भी उतने ही पसंद किए गए और महबूबा के गीतों को एकदम से लोकप्रिय बना दिया। गीतों ने आर.डी. बर्मन, शक्ति सामंत की संगत में बनी अमर प्रेम और कटी पतंग की यादों को फिर से जगा दिया। लेकिन इस फिल्म की तकदीर ये सब कुछ होने के बावजूद भी बदली नहीं जा सकी। दर्शकों ने महबूबा को पसंद नहीं किया और फिल्म पट गई। पहली बार एक साथ काम करने के महज 7 साल बाद आराधना, कटी पतंग और अमर प्रेम के राजेश खन्ना इतनी पुरानी याद हो गए थे कि शक्ति सामंत भी उन्हें दोबारा तलाशने में मदद नहीं कर पाए। शक्ति सामंत अनुभवी थे और जानते थे कि यह सिर्फ एक दौर था जिसमें से राजेश खन्ना जल्दी ही निकल आएंगे। लेकिन महबूबा के निर्माण के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें इसके विपरीत यकीन दिला दिया। नायिका की मौत पर नायक के जज्बात की शिद्दत को बनाए रखने के लिए शक्ति सामंत ने एक पेचीदा सीन सोच रखा था और उसे एक ही बारी में फिल्माना चाहते थे। और इस तरह के इमोशनल सीन्स में माहिर राजेश खन्ना ने संकेत पाने पर संवाद भी बोल दिए, डायलॉग बोल दिए और एक्टिंग भी की। लेकिन शक्ति सामंता बहुत खुश नहीं थे और सीन को एक बार फिर से फिल्माना चाहते थे।
वो नहीं चाहते थे कि राजेश खन्ना हद से ज्यादा कुछ करें और उन्हें नाटकीयता को कम करने को कहा। जोरदार सीन्स में ऐसी मांग एक आम चलन था और जज्बाती सीन्स में एक मुकम्मल अदाकार होने के नाते राजेश खन्ना को चाहिए था कि वो उसे शुरू से दोबारा कर लेते, लेकिन राजेश खन्ना ने ऐसा नहीं किया। दूसरी बार सीन को बेहतर बनाने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने सीधा शक्ति सामंत की आंखों में देखकर कहा, इससे बेहतर अदाकारी आपको इंडिया में कोई नहीं देगा। अभी अभी जो सुना था, शक्ति सामंत उसे बिल्कुल पी गए और लंच ब्रेक लेने का फैसला कर लिया। नटराज स्टूडियो में अपने दफ्तर की ओर जाते हुए उन्होंने कहा, काका, राजेश खन्ना खत्म हो गया, वो मर चुका है। एकदम हैरान राजेश खन्ना केवल यही कह सके, क्यों शक्ति साहब? सामंत ने बताया कि अगर अभी अभी जो घटिया शॉट उन्होंने दिया था उसे वो बहुत बढ़िया मानते थे तो जाहिर है कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था और ये एक अभिनेता के अंत का सूचक था। दोनों लंच करते रहे और जब वापस सेट पर पहुंचे तो राजेश खन्ना ने शक्ति सामंत को दोबारा से सीन्स को फिल्माने के लिए कहा, लेकिन इस बार इनकार करने की बारी निर्देशक शक्ति सामंता की थी। शक्ति सामंता ने राजेश खन्ना से कहा कि अगर वो समझते थे कि शॉट बहुत बढ़िया था तो वो ज़रूर बढ़िया ही रहा होगा और अगला सीन फिल्माने लगे। हाशिम सामंत जो शक्ति सामंत के बेटे हैं, वो याद करते हुए एक इंटरव्यू में उनको अफसोस है कि उनके पिता के अहम ने फिल्म को बहुत नुकसान पहुंचाया और उनका मानना है कि अगर सीन को दोबारा शूट कर लिया जाता थोड़े सादे तरीके से, थोड़े संयत राजेश खन्ना के साथ, जैसा कि शक्ति सामंत चाहते थे, तो महबूबा में कुछ ज्यादा जान होती। लेकिन इस घटना से पता चलता है कि राजेश खन्ना का मन इस डर से कितना ग्रस्त था कि उनकी फिल्में असफल हो जाएंगी। 2-1 साल पहले ही उन्होंने आपकी कसम के लिए खुशी से एक सीन के लिए 7 बार शॉट दिया था। हालांकि उस वक्त उनकी तरफ से कोई कमी भी नहीं थी और अब वो अपने सबसे भरोसेमंद निर्देशक की सलाह भी सुनने को तैयार नहीं थे, जो कि सीन वो ठीक से नहीं कर पाए और उसे दोबारा करें। जाहिर था कि कुछ बदल गया था। हालांकि राजेश खन्ना अपनी फिल्मों की कामयाबी नाकामयाबी को एक हद से आगे गंभीरता से नहीं लेते थे, फिर भी उनके साथ आने वाली चीज़ों की तरफ वो वैसी उदासीनता नहीं रख पाए। अगर उनकी बेमिसाल सफलता ने उन्हें ये यकीन दिलाया कि वो इस माध्यम से ऊपर थे, तो उनकी असफलताओं ने दिखा दिया कि वो हकीकत में किस कदर गलतियां कर सकते थे। और तकरीबन इसी वक्त गुरनाम की मृत्यु ने एक ऐसा शून्य पीछे छोड़ दिया जो इस फिसलते सितारे के लिए भरना मुश्किल था। गुरनाम एक सेक्रेटरी से ज़्यादा था जो सिर्फ स्टार राजेश खन्ना को ही नहीं संभालता था, बल्कि उसके अंदर इंसान को भी संभालता था। और उसके जाने के साथ साथ पुराने राजेश खन्ना का भी एक हिस्सा मर गया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।